दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिपेयरिंग करेंगे एक सीको 5 घड़ी और बहुत ही पुराना मॉडल ये है। अब हमारे पास बहुत दिन से रखी थी कस्टमर की। आज इसको हम बनाएंगे और इसका मोमेंट्स नंबर है 2906। और इस घड़ी को हम सर्विसिंग करेंगे और सर्विसिंग करके फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। वीडियो में आप देखिएगा इस घड़ी को, पूरी घड़ी खुलते हुए और पूरी घड़ी सर्विसिंग होते हुए। इस घड़ी के बारे में एक भाई ने हमसे कमेंट किया था कि 2906 और 4206 में भी हाथ से चाबी देने का सिस्टम होता है। तो हाँ, मैं ज़रूर होता है इसके अंदर सिस्टम हाथ से चाबी देने का, लेकिन ज़्यादातर ये दोनों घड़ियों की चिपियाँ जल्दी ख़राब होती है, ये भी हमने अक्सर देखा है। तो इससे भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये हाथ से चाबी देने की वजह से ऐसा होता है और इसीलिए इस घड़ी की चिपियाँ जल्दी ख़राब होती है। चलिए हम इस घड़ी को खोलेंगे और इसको अच्छे से सर्विसिंग करेंगे। ये काफ़ी दिनों से, सालों से रखी घड़ी है हमको लगता है उसके पास, और हमारे पास अभी 1 डेढ़ महीना पहले आई थी। तो इसको आज हम बनाना शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक है और क्यों घड़ी चल नहीं रही है। हालांकि रखने की वजह से रोटर के ऊपर काफ़ी इसके रस्टेड जैसा आ गया है, बारिश का या नमी की वजह से। और चलिए कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और ज़्यादातर जो ऑटोमेटिक घड़ियाँ होती हैं उनका रोटर जो है ना, हमारे हिसाब से, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ये 2 मेटल में बनाया जाता है। जो आगे का भाग होता है वो हल्का होता है, वो एक बहुत ही अच्छा मेटल इस्तेमाल किया जाता है जो घड़ी की प्लेटों में इस्तेमाल किया जाता है। और जो वज़न वाला भाग रहता है पीछे का, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है लगता है। इसके लिए ज़्यादातर अक्सर आप जो रोटर देखते हैं पीछे साइड से, उसमें जब कभी भी जंग वगैरह या मॉइस्चर वगैरह पकड़ता है तो पीछे साइड से ही पकड़ता है, आगे वाले हिस्से में नहीं पकड़ता है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि हो सकता है वज़न के हिसाब से उसमें वो मात्रा थोड़ा मेटल अलग बना दिया है, इसके लिए उसमें ही जंग पकड़ता है, बाकी आगे वाले हिस्से में जंग नहीं पकड़ता है। देखिए इसको खोलता हूँ, डायल का रिंग इसका निकला हुआ है जो कि खैर वो चिपका रहता है। बाकी ये मशीन एकदम ओरिजिनल है, केस डायल इसका ओरिजिनल है, पूरी घड़ी अभी तक ओरिजिनल है, इसमें कोई भी पार्ट्स से छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन ये किसी मैकेनिक के पास गई थी घड़ी और वहाँ से ये वापस आई है। तो खैर ज़्यादा इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया है उसने, नहीं बनाया होगा तो वापस दे दिया, क्योंकि ऐसे किसी को मैकेनिक को बोल के अच्छा नहीं है, क्योंकि जब उसने किया ही नहीं उसके अंदर, रख के घड़ी को वापस दे दिया है, तो उसको कोई उसमें ये दोष नहीं बना पाया, या नहीं बना, उसको टाइम होएगा, समय नहीं होएगा उसके पास, इसके लिए वो नहीं बनाया और उसने वापस दे दिया। तो ये भाई हमको 1 डेढ़ महीना पहले दे के गए थे और बोले थे इसको बना देना, आप कंप्लीट कर देना जो भी इसमें काम हो। तो इसकी भी चिपिया ख़राब है। अभी मैं इसको सर्विसिंग करके एकदम रेडी करके रख लेंगे। और इसकी चिपिया हमने मंगाई है और फिर चिपिया इसकी खाली बदली करना रहेगा, वो ऊपर से हम बदली कर देंगे। क्योंकि ज़्यादातर अक्सर ये घड़ियों में एक तो रखे रखे भी चिपिया ख़राब होती हैं, दूसरी चाबी अभी देने से भी चिपिया ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि कस्टमर क्या करता है, कस्टमर को इतनी समझ नहीं होती है, घड़ी नहीं चल रही है तो चाबी अभी घुमाता रहता है, चाबी देता रहता है। तो थोड़ा बहुत चाबी टाइट होने से घड़ी हिलने डुलने लगती है तो समझता चल जाएगी, तो उसमें रोज़ चाबी देना शुरू कर देता है, तो इसके लिए वो चिपिया ख़राब हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसकी हम चिपिया मंगाए हैं, कल, आज से कल में परसों में आ जाएगी। इसीलिए हमने उसको रिपेयरिंग करना है, सोचा सर्विसिंग करके इसको रख दे, बाद में इसकी चिपिया आएगी तो हम ऊपर से लगा देंगे इसको।
और कुछ भाइयों का कमेंट भी था कि 2906 का आप वीडियो बनाएं, तो मैं सोचा चलो इसी बहाने इसका वीडियो भी बन जाएगा और बाद में फिर चिपिया आएगी तो इसको लगा के फिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए हमने आज इसको खोल दिया घड़ी को और इसका वीडियो बना के देखिए, पूरी घड़ी खोलेंगे। हल्का हल्का एसएलएस के ऊपर भी थोड़ा सा जंग ऐसा आया है, लेकिन अब उसको हम घसेंगे तो नहीं, जितना साफ़ हो सकेगा उतना साफ़ कर लेंगे, क्योंकि घसने से उसकी ज़्यादा पॉलिश चली जाएगी तो और भी जंग पकड़ेगा। इसके लिए जंग छुड़ा देंगे, बाकी वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि पूरा अगर हम स्टोन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर हम उसको घसते हैं तो पूरी पॉलिश निकल जाएगी, और पूरी पूरी पॉलिश हमको नहीं निकालनी है। पूरी पॉलिश अगर निकाल देंगे तो फिर आगे और भी ज़्यादा जंग पकड़ेगी। देखिए, इसका हम पूरी चाबी उतार देते हैं, फिर इसको खोलते हैं, क्योंकि चाबी वगैरह सिस्टम सब निकाल दिया है। बाकी तो अंदर कोई जंग वंग तो नहीं पकड़ा है, मशीन फ्रेश है। बस यही है कि अब इसकी सर्विसिंग वगैरह अच्छे से कर देंगे तो ये अच्छी हो जाएगी। रखी तो बहुत दिन से घड़ी है ये, ऑयल का नामो निशान नहीं है कहीं पे, पूरा ऑयल एकदम सूख गया है, तो ऑयल वगैरह तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये बता तो रहा था 6-7-8 साल से रखी है घड़ी, तो उसी में रखे रखे इसकी चिपिया वगैरह भी ख़राब है। देखिए, पूरी घड़ी हमने इसकी खोल दिया है और अब हम इसको फिटिंग करेंगे। सर्विसिंग तो नहीं इसमें दिखाएंगे, लेकिन आपको फिटिंग करते हुए दिखाएंगे, और आप फिटिंग करते हुए आप देखिएगा इस घड़ी को, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप भी सीखिएगा इस घड़ी को कितना आराम से बनाया जाता है, और बहुत ही नाजुक, बहुत ही छोटा मोमेंट इसका होता है। मशीन बहुत छोटी रहती है, और जब मशीन छोटी होने के बावजूद सारे पार्ट्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो इस पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है ताकि कोई पार्ट्स इधर से उधर ना हो जावे या कोई पार्ट्स ख़राब ना हो जावे। और अगर आप काम सीख रहे हैं अगर अभी आप, तो इसके बैलेंस से छेड़खानी बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि इसका बैलेंस सेट करने में बहुत समय लगता है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इसका बैलेंस अगर थोड़ा सेटिंग ख़राब हो गई तो इसके लिए आप लोग भी जो नए हैं वो बैलेंस से छेड़खानी बिल्कुल ना करें। अगर बैलेंस इसका सही है तो इसको ऐसे ही साफ़ कर लिया करें। जोयल वगैरह अगर आप साफ़ करके लगा सकते हैं तो जोयल वगैरह भी साफ़ कर लिया करें, और बाकी बैलेंस से आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें इसका, क्योंकि बैलेंस इसका अगर छेड़छाड़ करेंगे तो आपको बाद में इसको फिटिंग करने में दिक्कत हो सकती है। और अगर दिक्कत नहीं भी होएगी तो भी आपको थोड़ा सा आपकी आँख तेज़ होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, हम लोगों पर तजुर्बा है तो अभी आँख उतना तेज़ नहीं है। इसके लिए जिसके पास आँख है उसको तजुर्बा कम है, तो बस फ़र्क इतना गिरता है। हम लोग भी इस तरीके से जब देखते हैं कि बैलेंस में कोई काम नहीं है तो उससे बिल्कुल छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते हैं, और इसको ऐसे ही 2-3 पेट्रोल से एल्मा से साफ़ कर लेते हैं, और जोयल वगैरह खोल देते हैं, ताकि जोयल वगैरह में ज़्यादा ऑयल दिया जाता है तो उसमें कीचड़ होने का डर रहता है, इसलिए ऑयल जोयल वगैरह खोल के इसके हम साफ़ कर देते हैं अच्छे से। और बाकी इसका हेयर स्प्रिंग वगैरह पे कोई चीज़ जमने का सवाल नहीं उठता है, एल्मा में साफ़ हो जाता है, पेट्रोल से साफ़ हो जाता है, तो उससे कुछ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, घड़ी पूरी एकदम एक एक पार्ट्स इसका आपको अलग अलग दिख रहा होगा, कोई भी पार्ट्स इसका ऐसा नहीं है जो हमने ना खोला हो। सारे पार्ट्स हमने खोल दिए हैं, और सब जोयल वगैरह भी सारे इसके खोल दिए हैं, निकाल दिए हैं। अब इसको हम इसकी मेन स्प्रिंग भर के फिर इसको हम फिटिंग करना शुरू करेंगे। इसको स्टैंड के ऊपर लाएंगे, मोमेंट स्टैंड पे लाके इसको हम फिटिंग करेंगे। और ये देखिए, मेरे पास जो मोमेंट स्टैंड है ये उसमें भी नहीं बैठ रही है घड़ी। इतना छोटा मोमेंट होने के बावजूद कि उसमें भी नहीं बैठती, कोई भी खाँचे में वो बैठने को तैयार नहीं है। फिर भी सबसे जो छोटा खाँचा है उसमें बैठाने की कोशिश करता हूँ इसको, और उसी में इसको फिटिंग करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मशीन हिलती डुलती रहती है तो मज़ा नहीं आता है फिटिंग करने में। और हमारा स्टैंड भी थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको हमने रिपेयरिंग किया था तो फिर चल गया है। अब एक नया हम मोमेंट स्टैंड लेके आएंगे अच्छा वाला, उसके ऊपर काम किया करेंगे, क्योंकि शुरू से आदत है कि मशीन हिलना नहीं चाहिए। और ऐसे तो बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले तो हम लोग हाथ से ही काम किया करते थे, तभी स्टैंड का चलन भी नहीं था। लेकिन अभी स्टैंड का चलन हो गया तो इस पर आदत पड़ गई है स्टैंड पे काम करने की।
तो एक स्टैंड मुझे लाना है और मैं एक स्टैंड लेके आऊँगा अच्छा वाला, ताकि उसके ऊपर सारे मोमेंट्स जो है ना, क्वार्ट्स मोमेंट वगैरह भी फिट हो जाया करें। और ये स्टैंड हमारा पुराना काफ़ी है, तो इस पर क्वार्ट्स मोमेंट भी नहीं फिट होते हैं। और इस तरीके से 4206 या 2906 ये भी इसके ऊपर फिट नहीं होता है, बराबर से फिट नहीं होता है, और ज़बरदस्ती टाइट करके अच्छा नहीं है मोमेंट को। अब देखिए हम इसका पूरा मेन स्प्रिंग सिस्टम पूरा हम ये कर लेंगे, और आर्बर लगा के मेन स्प्रिंग में ऑयल वगैरह दे के फिर इसको हम फिटिंग करना शुरू करेंगे। और आप आराम से देखिएगा, इसको वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप एक घड़ी का काम सीखना चाहते हैं या उसकी आपको जानकारी लेना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखा करें, तभी आपकी समझ में कोई काम आएगा कि हाँ ये काम कैसे किया जाता है और इसमें कितनी बारीकी होती है, कितना ध्यान देना पड़ता है। अगर आप वीडियो भगा भगा के देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगी, आधी बातें आप समझेंगे, आधी बातें नहीं समझेंगे। तो अगर आपको सीखना है, देखो लाइफ में अगर कुछ आपको करना है, कुछ तरक्की करना है, या आप काम अभी सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा, आप जो काम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ से तो कुछ सीख ही रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि वीडियो में आपको मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर आपके सामने आए वीडियो। मेरा हाथ भी अपने कोशिश करता हूँ कि हाथ भी कम लाने की कोशिश करता हूँ, कि स्क्रू वगैरह टाइट करते टाइम पे थोड़ा सा हाथ कम इस्तेमाल हो। और हालांकि फिर भी स्क्रू टाइट करना पड़ते हैं, लेकिन आप तो समझते हैं कि हाँ स्क्रू लगाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा बचाता हूँ कि हाँ आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखे, ताकि आप लोग समझें, और समझ के फिर आप भी उस तरीके से काम किया करें। देखिए अब ये मैं स्टैंड के ऊपर लाया हूँ, इसका योग वगैरह बिठाएंगे, और पहले इसका इस सिस्टम को पूरा हम बिठा लेंगे। उसके बाद हम इसको जो है ना दूसरी साइड से घड़ी को फिटिंग करना शुरू करेंगे। ये इसका SLS है, देखिए साफ़ कर दिया, थोड़ा सा अच्छा हो गया, इसकी जंग छूट गई है। और इसके ऊपर मैं हल्का सा कुछ ऑयल वगैरह लगा देंगे, ताकि आगे जंग बढ़े नहीं, या ग्रीस वगैरह लगा देंगे तो ऑयल आगे जंग नहीं बढ़ेगी। और पूरा बाकी SLS पूरा एकदम सही है, इसका SLS वगैरह भी जल्दी टूटता उटता नहीं है। इसमें भी बस एक ही मिस्टेक आता है, बस यही चिपिया ऑटो व्हील का प्रॉब्लम आता है। और ये प्रॉब्लम शायद सब ने फेस किया हो इस प्रॉब्लम को, कि इसका ऑटो व्हील और चिपिए का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और उसकी वजह हमको यही समझ में आती है कि चाबी हाथ से देने की वजह से इसका प्रॉब्लम होता है। और इसका भी देखिए, अभी ऑटो बिल तो इसका मैंने चेक किया, ऑटो बिल तो इसका सही है, लेकिन चिपिया जल्दी ख़राब होती है। ऑटो बिल तो इतना जल्दी नहीं ख़राब होता। ऑटो बिल में अगर जंग वंग लगा, एक आधा दाता उसका घस गया है, जंग खा गया है, तभी ऑटो बिल आप चेंज करें, वरना ऑटो बिल का प्रॉब्लम कम आता है, चिपिए का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। क्योंकि ऑटो बिल अगर पूरा एकदम परफेक्ट दाते उसके हैं तो वो जल्दी नहीं कटता है, और चिपिया उसको नहीं काट पाता है। ऑटो व्हील ही चिपिए को काट देता है, लेकिन चिपिया ऑटो व्हील को नहीं काट पाता है, वो मजबूत रहता है। इसके लिए चिपिए को ही इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चिपिए को आप, अगर आपका काम कर रहा है, अब ये इसमें भी काम चिपिया कर रही है, लेकिन एक साइड से कर रही है, एक साइड से नहीं कर रही है, लेकिन उतना चाबी ले नहीं पाएगी, कि छोड़ छोड़ पकड़ वो भी कर रही है चिपिया। इसके लिए हमको उसको बदली करना पड़ेगा, और हमने कस्टमर को भी बोल दिया है कि भाई इसका चिपिया बदली करेंगे तभी आपको घड़ी देंगे बना के। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं कि आप भी ले जाओगे तो हाथ से चाबी भरोगे। और उसको मैंने हिदायत भी कर दिया है कि अब इसमें हाथ से चाबी आप मत भरना, भरे घड़ी बंद पड़ जाएगी चलेगा, लेकिन हाथ से चाबी आप मत भरना इसको, आप पहन के इसको इस्तेमाल करना। तो ये आप इसको, अब मान लिया कि अब 2-3 घंटे घड़ी पहन लेते हैं अगर आप बंद घड़ी को, उसके बाद आप उसका अच्छे से टाइम में मिला दो चाबी उसमें, जो है ना 4 घंटे पहनने के बाद उसमें 8 घंटे की चाबी आ जाती है, टेंशन नहीं रहता है ना। इसीलिए आप अगर 8 घंटा घड़ी यूज़ करते हैं तो 24 घंटे आराम से घड़ी चलती है। देखिए ये इसका जोइल बिठा रहे हैं हम, और ये इसका बहुत बारीक काम है, बहुत संभाल के आप अगर जोइल बिठाते हैं तो बहुत संभाल के जोइल बिठाया करें, अपने हाथ को एकदम सेट करके रखा करें, और हाथों का बैलेंस आपका बिगड़ने न पाए जोइल बिठाते टाइम पे। और पत्ती लगाते टाइम पे पत्ती बराबर खाँचे में, एक साइड पहले पत्ती आप बिठा लिया करें खाँचे में, फिर दूसरी साइड बिठाएं, फिर उसको खिसका के फिर तीसरी साइड के बिठाया करें। और आप दोनों 2 साइड के बिठाने की कोशिश करेंगे तो सही नहीं रहता है, फिर वो पत्ती उछलने का डर रहता है। इसलिए आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लिया करें, जैसा आपकी नज़र है उस हिसाब से आप काम करें। और
बहुत संभाल के देखिए, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। बस देखिए बैठ गई चिपी पत्ती इसकी। और अब हम इस पे पूरी घड़ी फिटिंग करेंगे। देखिए इसका इतना छोटा करने के बावजूद भी इसके ऊपर मोमेंट नहीं बैठता है, और कोई खांचा इस पर कोई सेट नहीं बराबर है। चलिए कोई बात नहीं, हम अब स्टैंड एक लेके आएंगे और दोबारा उसी स्टैंड पे काम करेंगे। बहुत दिन से मार्केट भी नहीं गए हैं, किसी दिन मार्केट जाएंगे तो कुछ सामान भी चाहिए और इसका स्टैंड भी लाना है। देखेंगे, अच्छा स्टैंड मिलना चाहिए। ये लोकल स्टैंड है, अच्छा वाला तो नहीं है। देखिए इस तरीके से सेंटर बिल प्लेट है, और बहुत ही छोटा सा मोमेंट ये होता है, बहुत ही बारीक मोमेंट रहता है। इसके लिए बहुत पार्ट्स भी इसके बहुत बारीक रहते हैं। ये इसका क्लिक है, डॉग क्लिक है, ये डॉग का काम करता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल दे देंगे, तभी ये फंसे वसे नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो वीडियो आप लोग कमेंट करिए करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब किया करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं वीडियो बनाऊं। कभी कभी हताश हो जाता हूं कि आप लोग का कमेंट भी नहीं आता है, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है बनाने के लिए वीडियो। और अगर आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे, लाइक वगैरह करते रहेंगे, तो हमारा भी मन होएगा वीडियो बनाने का कि चलिए ठीक है। वरना हम काम तो बरसों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाना तो हमने अभी 2-3 महीने से शुरू किया है। बरसों से काम करते चले आ रहे हैं, कभी मन में आया नहीं था कि ऐसे वीडियो बना के हम डालेंगे। लेकिन अब सब बोलने लगे कि आपके पास तजुर्बा है तो आप वीडियो बनाया करें, और वीडियो बना के आप अपलोड किया करें, तो हमने करना शुरू किया। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन आपको मैं डायल क्लीनिंग का वीडियो बना के दिखाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि उस तरीके से डायल कोई आए हमारे पास, थोड़ा सा ख़राब डायल, जिसको साफ करके आपको मैं दिखा सकूं। तो उसके इंतज़ार में मैं हूँ, इसके लिए वो वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका वीडियो बनाने के लिए। तो आपको मैं डायल क्लीन करना भी बताऊँगा, और आप उसको भी इस्तेमाल किया करिए। लेकिन बहुत ही जैसे 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 मैं बताऊं वीडियो में, आप वैसा ही करना, अपनी तरफ से उसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना, तो आपका डायल बहुत सही साफ़ होएगा उसके अंदर से। चलिए देखिए, अब ये घड़ी को हम फिट कर रहे हैं, और इस पे स्क्रू लगाएंगे। इसके व्हील बैठ चुके हैं, अब इसको हम स्क्रू लगाएंगे, और स्क्रू लगा के इसको हम टाइट करेंगे। अब इसको हम पूरा फिटिंग करने के बाद इसको हम घड़ी पहन के हाथ में देखेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से इसका चिपिया ख़राब नहीं है। और हल्का चाबी दे के फिर इसको पहन के हम देखेंगे। लेकिन हम इसको जब कस्टमर को देंगे तब इसको हम चिपिया बदली करके ही देंगे, ऐसे नहीं देंगे। क्योंकि मैं इसको बता भी चुका हूँ और इसका वीडियो भी बना दिया हूँ कि हाँ उसका चिपिया ख़राब है, तो उसको मतलब इस तरीके से देंगे तो नाम ख़राब होएगा, और कुछ दिन के बाद वो फिर वापस आ जाएगी। क्योंकि जब चाबी उसमें ज़्यादा होती जाएगी तो चिपिया काम करेगा नहीं। तो इसके लिए हम उसको नया चिपिया डाल के तभी हम उसको घड़ी को देंगे। जब तक हम इसको बना के रखेंगे और पहन के चेक कर लेंगे इसका टाइम वगैरह, और टाइम वगैरह चेक हो जाएगा, फिर चिपिया आएगी, और चिपिया लगा के उसको हम कस्टमर के हाथ में दे देंगे इसको। ये कस्टमर घड़ी बेचने के लिए बोला था मुझे, तो मैं बोला इसको मैं बना देता हूँ, आप थोड़े दिन तक इस्तेमाल कर लीजिए, फिर अगर आप चाहिए तो बेच देना। बाकी ये पीस अभी जल्दी मिलता नहीं है, ये 2906 का बहुत ही रेयर पीस है ये। और जितनी भी अब सीको आती हैं तो दूसरे मोमेंट में आती हैं, इस मोमेंट में ये बहुत ही रेयर है ये, क्योंकि इस मोमेंट में बहुत कम पीस देखने को मिलते हैं। 2906 में ये जेंट्स घड़ी
तो इसके लिए हमारे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा पीस है। देखिए घड़ी चालू हो गई। अब इसका हमने ऊपर का ज्वेल इसका साफ़ नहीं किया है। हम इसका ऊपर का ज्वेल अभी खोलेंगे और ऊपर का ज्वेल खोल के इसको हम साफ़ कर देंगे, ताकि ऊपर जो भी इसके कुछ हो तो कचरा वचरा साफ़ हो जाए। और ऑयल दे देंगे हल्का हल्का सा। देखिए अभी हमने इसमें पूरी चाबी इसमें नहीं भरी, सिर्फ 2 आटा चाबी इसको दिया है। और चाबी इसके लिए ज़्यादा नहीं भरा हूँ कि ऑटो व्हील मुझे चेक करना है कि कितना काम करता है। इसके लिए हमने इसमें चाबी सिर्फ 2 राउंड इसमें चाबी खाली डाली है। और 2 राउंड चाबी डालने के बाद मैं इसको चेक कर लूँगा, क्योंकि अगर फुल चाबी इसमें भर देंगे तो जो चिपिया काम करने वाली है वो भी आगे नहीं करेगी, और फिर इसको फिर चेक करना मुश्किल हो जाएगा। इससे कम चाबी के ऊपर हल्का हल्का चिपिया काम करती रहेगी, तो उससे हमको पता चलता रहेगा कि घड़ी यहाँ बराबर काम कर रही है। घड़ियों में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती बनाते टाइम पे, क्योंकि बहुत ही नाजुक घड़ियाँ रहती हैं और बहुत ही बारीक रहती हैं, हाथ में सेट नहीं हो पाती। देखिए अब इसका हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। और ये हाथ में बहुत ही छोटी होने के बावजूद भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी स्टैंड वगैरह आ गए तो स्टैंड पे रख के स्टैंड पकड़ लो तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ कोई बड़ी चीज़ पकड़े हाथ में। और बाकी तो घड़ी एकदम सही है, घड़ी में कोई मिस्टेक नहीं है, व्हील वगैरह भी सारे सही हैं इसके। और खाली मिस्टेक बस एक ही है चिपिए का। और बाकी घड़ी देखिए अच्छी चल रही है, लेकिन इसका ज्वेल हम थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ताकि घड़ी घड़ी दोबारा फिर इसमें कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से ये सेट हो जाए। देखिए इसको गिर गया यार, शिट यार। है। बहुत ही बारीक रहता है, ज़रा से भी अगर दिमाग इधर से उधर इस काम में हो जाए तो बहुत जल्दी इस चीज़ के ये हो जाता है। देखिए स्टैंड के ऊपर ना रखने की वजह से बहुत दिक्कत होती। देखिए अब देखिए हमने इसका ज्वेल इसका हम फिट करेंगे अच्छे से। खोल दिया है, ज्वेल को साफ़ करके अब हम लगाएंगे ताकि दोनों साइड से घड़ी, तीनों साइड से सब एंगल से बराबर इसकी चाल रहे, चाल में कमी ना आए। और फिर इसको हम डेंडेट इसका फिट करेंगे। डेंडेट फिट करने के बाद फिर इसको हम केस में फिट करके रख देंगे। खाली इसकी चिपिया ऊपर से पड़ जाएगी और ये फिर से सही हो जाएगी। और इसको अगर संभाल के इस्तेमाल करेगा तो 3 साल तक तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं गारंटी 1 साल की देता हूँ कस्टमर को, लेकिन उम्मीद है कि संभाल के अगर इस्तेमाल करे कस्टमर तो 3-4 साल देखने की इन घड़ियों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये घड़ियाँ बहुत अच्छी चलती हैं। और इनके जो केस डायल वगैरह रहते हैं, ये जितनी भी अच्छी ब्रांडेड घड़ियाँ हैं, कंपनी की घड़ियाँ हैं, इनकी फिटिंग जो केस डायल के अंदर रहती है उसकी वजह से इन घड़ियों की लाइफ रहती है। और अगर गलती से भी कभी किसी भी घड़ी का, चाहे वो चाबी वाली ही क्यों ना हो, HMT घड़ी क्यों ना हो, गलती से भी अगर हमने केस उसका बदली कर दिया, डायल तक ठीक है, डायल का कोई दिक्कत नहीं है। डायल तो एक अंदर साइड में रहता है। देखिए अब ज्वेल इसको बिठाएंगे।
देखिए बहुत ही आराम से इस काम को आप करें, क्योंकि बहुत ही बारीक रहता है और इसकी पत्ती भी बहुत छोटी रहती है। बाकी ऑटोमेटिक घड़ियों से इसकी पत्ती बहुत छोटी रहती है। इसके लिए बहुत ही हाथों का बैलेंस बहुत बनाना पड़ता है ताकि इधर उधर ना हो। बैठ गया। बैठ गया अच्छे से। बैठ गया। पत्ती बिठाते इसकी, अब पत्ती को बिठाएंगे। देखिए बात कितनी बारीक पत्ती है, आपको तो वीडियो में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, लेकिन लगाते टाइम पे बहुत ही बारीक रहता है ये। और वीडियो में जो आप देखते हैं ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है और आपकी समझ में आता है। लेकिन जब हम लगाने जाते हैं तो बहुत बारीक दिखता है ये, और बहुत नज़र का खेल करना पड़ता है। देखिए ये बैठ गई। इस तरीके से बिठाने के टाइम पे बहुत ही बारीक रहता है। देखते थे पलट के इसको चेक कर लेते। अभी तो सही है। इसको मस्त में इनको अब इसका हम डेट फिट करेंगे, और डेट फिट करके फिर इसको हम केज डायल में इसको करेंगे। इसका डे वगैरह भी, डेयरिंग वगैरह भी सब ओरिजिनल है इसका। इसमें कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करी गई, कुछ चेंज वगैरह नहीं किया गया है, सब उसका पार्ट्स ओरिजिनल है। इसका टेंडेड व्हील है इसका, काफ़ी मजबूत व्हील बनाता है ये। ये इसका डेट कनेक्शन व्हील है, ये इसका आवर व्हील है। भी बैठ गया। इसका डेट सिस्टम में ज़्यादा झंझट नहीं देता है डेट वेट बिठाने में। ये सब इस साइड में इसके डायल की तरफ बहुत ज़्यादा इसमें कोई मगजमारी, कोई झंझट, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये 2-3 व्हील रहते हैं, और इसकी जो पट्टी रहती है डेट क्लिक वो फिक्स रहती है प्लेट के अंदर, तो उसका भी कोई झंझट नहीं रहता है। इसके लिए इसका डेट वेट फिटिंग करने में बहुत ही आसान है। इसका बहुत ही एकदम ना के बराबर है सब घड़ियों से, बहुत आसान है इसका बिठाना। इसमें कोई भी ज़्यादा झंझट वाला कोई काम ही नहीं। जैसे एक आप बिना डेट की घड़ी फिट करते हो तो उसमें मिनट व्हील, आवर व्हील ये सब लगता है, इसमें बस 2 व्हील एक्स्ट्रा लगते हैं बस, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। कोई ज़्यादा इसके अंदर झंझट नहीं रहता है। ये इसका देखिए डे रिंग है, तो इसके लिए इसका डेट वगैरह बिठाने में ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। इसका रिंग लगा दिए। अब इसको हम डायल लगा के इसको हम फिट कर देंगे केज डायल में, और इसको 1 दिन पहन के 2 दिन जब तक चिपिया नहीं आती इसको हम चेक भी कर लेंगे। भले ही चाबी दे के चेक करनी पड़े, ताकि घड़ी मालूम पड़ जाए कि हाँ चल रही है। और उसके बाद फिर हम इसकी चिपिया लगा के और कस्टमर के हाथ में दे देंगे। इसका डायल का रिंग निकल गया था, उसको मैं थोड़ा चिपका देता हूँ। उसके बाद डायल फिटिंग करते। डायल का जो रिंग था वो निकल गया था, चिपका रहता है वो उखड़ गया था। निकालने मशीन निकाला था तो उखड़ गया था, वो उखड़ा था ही वो,
तो उसको जैसा चिपका लेता हूँ। उसके बाद फिर इसको डायल को फिट करते हैं। इसके डायल को लगाते हैं कि देखिए चिपका दिया इसको। देखिए डायल साफ़ भी कर दिया हमने, कितना साफ़ हो गया डायल और चमकने लगा एकदम। डायल में शाइनिंग आ गई। इसके कांटे लगाएंगे, बाकी तो सब घड़ी में सही है। डायल देखिए पहले से एकदम साफ़ हो गया है और कहीं कोई भी इस पर लिखावट भी नहीं मिटी है। और लिखावट आप गलती से भी ऐसा ना करेंगे जिससे मिट जाए। कि ये सब चीज़ें अभी ओरिजिनल मिलेंगी नहीं, बहुत रेयर पीस है ये और बहुत ही कीमती चीज़ है। अभी ये चीज़ मिलेगी नहीं जल्दी। और ये मॉडल भी बहुत इसका प्यारा मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। दोस्तों वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा काम आपको कैसा लगता है। अगर काम आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए इसका सेकंड कांटा वाइट कलर में है, लेकिन इसका ओरिजिनल है। हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हम इसकी कोशिश करेंगे रेड कलर का इसको हम कर देंगे ताकि वाइट डायल के ऊपर ही अच्छा दिखे। और इस पर हालांकि ये वाइट ही लगा हुआ है और कांटा एकदम ओरिजिनल है इसका। इसके लिए हम इसको बदली तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम रेड कर देंगे या ब्लैक कर देंगे तो ये डायल के ऊपर बहुत अच्छा दिखेगा। अभी हम इसका सिस्टम बाद में बनाएंगे, जब चिपिया लगाएंगे तब इसको हम कलर कर देंगे तो ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा, ब्लैक दिखने में अच्छा दिखेगा। अब इसको हम केस में फिट कर देते हैं। ये देखिए घड़ी फर्स्ट क्लास चालू हो गई है और इसको रोटर लगा देते। और रोटर लगा के इसको फिट करेंगे, ऑयल दे देते जब तक 1-2 दिन इसको पहनेंगे तो थोड़ा सा फ्री रहे। सॉरी, अब इसको हम रोटर लगाएंगे। देखिए इसका रोटर है, रोटर भी काफ़ी ख़राब हो गया था तो उसको अच्छे से हमने साफ़ कर। देखिए रोटर का जो आगे का हिस्सा है वो एक अच्छा मेटल का इस्तेमाल करता है और जो वजन वाला हिस्सा है इसमें थोड़ा लोहे की या किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो यही चीज़ ज़्यादा घड़ियों में, हर घड़ी में जितनी भी ऑटोमेटिक घड़ियाँ हैं सब में यही ज़्यादा मिस्टेक आता है। तो दोस्तों देखिए घड़ी एकदम बन के फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। और अब मिलेंगे आपको हम एक और वीडियो में, अगली वीडियो में। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और ऐसा ना है कि आप लोग सपोर्ट ना करें फिर मैं वीडियो बना के मतलब ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही वीडियो बनते हैं। आप लोग सपोर्ट करते हो तो वीडियो बनाने का मन होता है। जब कमेंट आते हैं तो पढ़ के दिल खुश हो जाता है। और ज़्यादातर मैं कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ जिनका जवाब देने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।